morning, students. As we all know that COVID-19 is going on, so schools are not open for our safety. So that's why we are providing you video classes for your studies. Now this is your English class. Your English book name is English Literacy Part 4. This is your book name. Now we are going to start our first chapter, that is chapter number 1, The Heartless Bishop. Heartless Bishop ये चैप्टर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी हैं। इस वीडियो में या इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि एक हार्टलेस बाइशप था। बाइशप क्या होता है? एक जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं उनको बाइशप कहते हैं। जैसे हम लोगों में पंडित होते हैं वैसे इन लोगों में उनको बाइशप कहा जाता है। तो एक हार्टलेस बाइशप था। इस चैप्टर में ये था कि एक बाइशप था जो बहुत अमीर था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था। और एक गांव के लोग थे, उनको वो उस समय ड्रॉट आ गया था या भूखमरी फेमाइन की कंडीशन आ गई थी। तो फेमाइन की कंडीशन में लोगों के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रहा था। लेकिन जो बाइशप था वो बहुत रिच था, उसके पास बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए, लेकिन वो किसी की भी हेल्प नहीं करता था। तो लोग उसके पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन उस बाइशप ने उनको एक कमरे में बंद करवा के और सारा अनाज जो था उसके साथ, ये सारा अनाज जो था वो उसके सारे अनाज को रैट्स ने खा लिया था। तो उसने उन सारे गांव वालों को अपने धोखे से अपने गोदाम पे बुलाया और उसके बाद वहां पे आग लगवा दी। सारे लोग और सारे रैट्स वहां पे मर गए, लेकिन इसके किए की सजा उसको मिली। सारे रैट्स जो थे उन्होंने इस बाइशप को पीछा किया उसके पैलेस में उसके महल में या उसके घर में जाकर के उन लोगों ने सब कुछ खा डाला, सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में बाइशप को भी खा के उन्होंने उसको मार डाला। तो दिस वाज द चैप्टर, ये आपका चैप्टर था। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट वन इज हट्टू वाज अ रिच बट ही वाज नॉट अ गुड। और जो बाइशप था उसका क्या नाम था? हट्टू। हट्टू जो था वो बहुत अमीर तो था, लेकिन वो एक अच्छा क्या नहीं था? किंग, मैन या प्रीस्ट। तो वो क्या नहीं था? एक अच्छा मैन नहीं था, तो मैन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज देयर वाज अ ग्रेट फेमाइन। जब वो वहां पे ग्रेट फेमाइन कंडीशन आ गई थी, फेमाइन मींस होता है भुखमरी की कंडीशन आ गई थी, वो कहाँ पे आई थी? जर्मनी, इंडिया या अमेरिका। तो ये जो स्टोरी आपने पढ़ी थी, ये स्टोरी किसकी थी? कहाँ की है? वो जर्मनी की है। तो जो ग्रेट फेमाइन आया था वो कहाँ आया था? जर्मनी में। हम जर्मनी पे टिक कर देंगे। थर्ड इज द माइस बिगेन टू रन टुवर्ड्स द। जो माइस थे, बहुत सारे चूहे थे, उन्होंने किसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था? ग्रेन्स, फ्रूट्स या बाइसेप। तो उसने किसकी तरफ दौड़ना शुरू किया था? बाइसेप की तरफ। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना है और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज गुड बाइसेप्स लव गॉड एंड सर्व द सर्व द पुअर। जो गुड बाइसेप्स होते हैं, जो अच्छे प्रीस्ट होते हैं, वो भगवान में बिलीव करते हैं या भगवान को प्यार करते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? गॉड। सेकेंड इज वंस देयर वाज अ डैश इन जर्मनी। एक बार जर्मनी में क्या आया था? ग्रेट फेमाइन। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? ग्रेट फेमाइन मींस बहुत बड़ी भुखमरी की कंडीशन आ गई थी। नेक्स्ट इज द डैश पीपल क्राउडेड अराउंड इट। जो लोग थे, क्राउडेड मींस होता है भीड़ लगा देना। वो कहाँ पे भीड़ लगा दिया था उन्होंने? कैसे लोग थे जिन्होंने भीड़ लगाया था? हंग्री मींस भूखे लोग थे। फोर्थ वन इज लार्ज क्राउड्स ऑफ डैश वर रशिंग टुवर्ड्स द हाउस। जो लार्ज क्राउड था वो किसका क्राउड था? जो उसके बाइसेप के घर की तरफ दौड़ रहे थे, रैट्स का क्राउड था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रैट्स। फिफ्थ वन इज दैट वाज द डैश ऑफ बाइसेप हट्टू। और जब रैट्स उसकी तरफ दौड़ के गए, उन्होंने खा के उसको मार डाला था, तो वो क्या था? बाइसेप का एंड था। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? एंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, ट्रू फॉल्स हमें बताना है, सही गलत। फर्स्ट वन इज हट्टू वाज अ काइंड बाइसेप। हट्टू एक दयालु बाइसेप था, तो ये फॉल्स होगा। हट्टू दयालु नहीं था, वो बहुत ही क्रूअल था। सेकेंड इज देयर वाज अ फेमाइन इन जर्मनी। जर्मनी में फेमाइन आ गया था, मींस भुखमरी आ गई थी, तो ये ट्रू होगा। हाँ, भुखमरी की कंडीशन थी। थर्ड, द पीपल वर वेरी हैप्पी। जो लोग थे वो बहुत खुश थे, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि लोग खुश नहीं थे। फेमाइन की वजह से, भुखमरी की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। फोर्थ इज हट्टू गिव अ लॉट ऑफ ग्रेन्स टू द पीपल। हट्टू ने बहुत सारा अनाज लोगों को दिया था। ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज।
अनाज लोगों को दिया था, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि हटो ने उनको अनाज नहीं दिया था, उसने उनको मरवा दिया था। फिफ्थ, द रैट्स एट द बाइसेप अप, लास्ट में रैट्स ने बाइसेप को खा लिया था, तो ये ट्रू होगा, हाँ उन्होंने बाइसेप को खा के खत्म कर दिया था। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैचिंग करानी है, ए एंड बी को मैच कराना है। फर्स्ट वन इज हट्टो, हट्टो कौन था, बाइसेप था, तो हम हट्टो को बाइसेप से मैचिंग करा देंगे। नेक्स्ट इज फेमाइन, कहाँ थी, जर्मनी में। हंग्री, पीपल, राइन, रिवर थी, राइन स्टोरी में कि रिवर है जिसका नाम क्या था, राइन। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द बाइसेप। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बाइसेप कौन था, तो आंसर होगा द बाइसेप वाज हट्टो इन जर्मनी, ही वाज वेरी रिच बट ही वाज नॉट अ गुड मैन। बाइसेप जो था वो हट्टो था जर्मनी में, मीन्स उसका नाम हट्टो था, और ही वॉज अ वेरी रिच, वो लेकिन वो बहुत ही रिच था, बट ही वॉज नॉट अ गुड मैन, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था। Now next question is question number 2. Why did the poor people gather in the biceps palace? सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो लोग थे, जो भूखे लोग थे, वो बाइसेप के पैलेस के सामने क्यों इकट्ठा हो गए थे। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा हो जाना, वो क्यों हो गए थे, तो आंसर इज द पुअर पीपल गैदर्ड एट बाइसेप्स पैलेस बिकॉज दे वांट फूड। जो लोग थे वो बाइसेप के पैलेस के सामने इसलिए इकट्ठा हो गए थे क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट हैपेंड टू द पुअर पीपल। जो गरीब लोग इसके घर के सामने इकट्ठा हुए थे उनके साथ क्या हुआ, आंसर इज द पुअर पीपल एंटर्ड द बैरन टू कलेक्ट कॉर्न। जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने बैरन मीन्स होता है गोदाम, उसके गोदाम में वो गए कॉर्न इकट्ठा करने के लिए, मीन्स अनाज इकट्ठा करने के लिए। Hatto ordered his men to shut the door and set the building on fire and all the poor died there. और हट्टो ने फिर अपने मेंस को या अपने आदमियों को ये ऑर्डर किया कि दरवाजा बंद करके बिल्डिंग में आग लगा दो, और सारे जो पुअर्स थे या सारे गरीब लोग थे वो वहीं पे मर गए। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट साइड डिड द बाइसेप सी थ्रू द विंडो। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बाइसेप को जब कुछ आवाजें आई तो उसने जब बाहर विंडो के देखा तो उसे क्या देखने को मिला। साइट मीन्स होता है उसे क्या देखने को मिला, विजन क्या हुआ, तो आंसर होगा द बाइसेप सॉ क्राउड्स ऑफ रैट्स वर रशिंग टुवर्ड्स हिम थ्रू द विंडो। बाइसेप ने देखा कि एक चूहों का बहुत बड़ा सा झुंड उसके घर की तरफ आ रहा है, विंडो से उसने देखा था। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट पनिशमेंट डिड द क्रूअल बाइसेप गेट एट लास्ट। लास्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लास्ट में जो क्रूअल बाइसेप था, जो निर्दयी बाइसेप था, उसके साथ क्या हो गया, उसको क्या पनिशमेंट मिली। द क्रूअल बाइसेप वाज ईटन अप बाय द रैट्स एट लास्ट, तो उसका आंसर होगा जो क्रूअल बाइसेप था उसको सारे रैट्स ने खा के उसको मार डाला था। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड पार। वर्ड पार में भी आप यहाँ पे अगेन यू हैव टू डू द मैचिंग करनी है हमें ए एंड बी, ए से बी को मैच कराना है। हार्टलेस, हार्टलेस कौन था, बाइसेप, तो हम हार्टलेस को बाइसेप से मैच करा देंगे। हाई प्राइजेस, स्टार्विंग पीपल, स्टार्विंग मीन्स जो भूख से जब हम तड़पते हैं तो उसको स्टार्विंग कहते हैं, तो स्टार्विंग मीन्स स्टार्विंग कौन थे, पीपल थे, भूख से कौन तड़प रहे थे, लोग तड़प रहे थे। ग्रेट फेमाइन, लार्ज बिल्डिंग, थिक वॉल्स, एनफ फूड, शॉकिंग मूवमेंट्स, every room, few scissors. The next exercise is, now we will go on to our next exercise. Our next exercise is arrange the following letters to make meaningful words. अब यहाँ पे आपको जम्बल लेटर्स दिए हुए हैं, ये जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको क्लियरली अरेंज करना है सही से और इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एग्जाम्पल जैसे आपको ये वर्ड दिया हुआ है SOHPBI, ये एक वर्ड दिया हुआ है बट ये एक करेक्ट वर्ड नहीं, इसको आपको करेक्ट वर्ड बनाना है, तो इसका करेक्ट वर्ड क्या बनेगा, बाइसेप, BISHOP, बाइसेप। इसी तरीके से आपको फर्स्ट वर्ड जो बनाना है वो क्रूअल बनेगा, सेकेंड आपको बनेगा रिवर, थर्ड इज विंडो, फोर्थ इज स्टार, फिफ्थ इज ब्रेन, सिक्स्थ इज डोर, सेवेंथ इज हंगर एंड एट इज फेमाइन। इस वर्ड्स को आपको करेक्टली अरेंज करना है और इन वर्ड्स को आपको प्रॉपर बना के यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लोरियस ग्रामर। ग्लोरियस ग्रामर में आपको क्या करना है,
Study the given abbreviations and their full forms. यहाँ पे आपको एब्रीविएशन दें. एब्रीविएशन मीन्स होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं. मीन्स जो फुल फॉर्म्स होता है, उनका जो शॉर्ट फॉर्म्स होता है उनको एब्रीविएशन बोलते हैं. इनको आप यहाँ पे आपको एब्रीविएशन दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है. जैसे एमपी को हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमएससी को कहते हैं मास्टर ऑफ साइंस. इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी है जो आपको करनी है. नाउ राइट द एब्रीविएशंस ऑफ द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे आपको ये फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, इनका आपको एब्रीविएशंस लिखना है. फर्स्ट वन इज बैचलर्स ऑफ आर्ट. बैचलर्स ऑफ आर्ट को एब्रीविएशन क्या होगा? बीए. बैचलर ऑफ साइंस बीएससी. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी. चीफ मिनिस्टर सीएम. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम. जो आप लोग छुट्टी अनाउंस करते हैं जिससे आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डीएम. नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए. डॉक्टर ऑफ सर्जरी डीडीएस. यूनाइटेड किंगडम यूके. ये आपके फुल फॉर्म्स थे जिसको आपको यहाँ पे एब्रिविएशंस करके लिखना था. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आवर स्पीकिंग स्किल्स. जिससे आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है और हमारा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है. टॉक अबाउट द अनफेयर थिंग्स इन सोसाइटी. प्रैक्टिस इन पेयर्स. आपको यहाँ पे बात करनी है जो अनफेयर चीजें हमारी सोसाइटी में होती है, हमारे समाज में जो अनफेयर चीजें होती हैं उसके बारे में हमें बात करनी है. और प्रैक्टिस इन पेयर्स. आपको यहाँ पे पेयर्स में प्रैक्टिस करनी है, मीन्स दो लोगों को आपस में प्रैक्टिस करनी है. तो यहाँ पे कौन प्रैक्टिस कर रहा है? अमन और रोहन. अमन और रोहन हैं जो दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं जो अनफेयर चीजें हमारी सोसाइटी में होती है उसके बारे में. अमन, इन विच कंट्री डिड स्लेवरी प्रिवेल इन सोसाइटी. अमन ने रोहन से पूछा कि किस कंट्री में स्लेवरी प्रिवेल हुई थी. स्लेवरी मीन्स होता है गुलाम प्रथा. जो गुलामी होती है, जो गुलाम प्रथा होती है, वो कब स्टार्ट हुई थी या प्रिवेल हुई थी सोसाइटी में. तो रोहन ने बताया इट प्रिवेल्ड इन द अमेरिकन सोसाइटी टिल 1860. अमन ने बताया कि ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, अमेरिका की सोसाइटी में स्टार्ट हुआ था. कब हुआ था? 1860 में. अमन, हु वर केप्ट एज स्लेव्स. फिर अमन ने पूछा स्लेव्स कौन जो लोग थे जिनको स्लेव्स बना के रखते थे, मींस गुलाम बना के रखते थे. रोहन, ब्लैक पीपल वर ब्रॉट फोर्सफुली फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क एज स्लेव्स. तो मैंने बताया कि जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक मीन्स जिनका रंग सांवला होता है या जो ब्लैक लोग होते हैं, मोस्टली वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में. अफ्रीका से वहाँ के लोगों को लाया जाता था और उनको यहाँ पे एज अ स्लेव वर्क कराया जाता था, एज अ गुलाम उनको यहाँ पे काम कराया जाता था. नाउ गो टू योर नेक्स्ट पेज. अमन, इट इज गुड टू हैव ब्लैक और ग्रे स्किन. अमन पूछ रहा है क्या ये इट इज बैड टू हैव ग्रे और ब्लैक और ग्रे स्किन. तो अमन ने पूछा क्या ग्रे स्किन या ब्लैक स्किन होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा होता है. अब रोहन ने बोला नो इट इज नॉट. नो, ऐसा नहीं है. अमन, बट आई हैव सीन दैट सम पीपल लाफ एट पीपल हु हैव ब्लैक स्किन. लेकिन अमन ने बोला लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग जिनकी ब्लैक स्किन होती है उनके ऊपर लोग हंसते हैं. तो मैंने बोला पीपल हु लाफ एट अदर्स आर फूल्स. तो मैंने बताया रोहन ने बोला कि जो लोग दूसरों पे हंसते हैं वो बहुत ही फूल्स होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बुरे लोग होते हैं. तो फूल्स मीन्स होता है, वैसे देखा जाए तो उसको बेवकूफ कहते हैं, बट हम यहाँ पे बेवकूफ नहीं बुरे लोग को यूज कर सकते हैं. अमन, आई थिंक वी शुड मेजर पर्सन नॉट बाय हिज कलर बट बाय हिज बिहेवियर एंड वर्च्यूज. तो अमन ने बोला मुझे लगता है कि हमें लोगों को उनके कलर से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर से या वर्च्यूज से पहचानना चाहिए. और वो कैसा काम करते हैं या किस तरीके का उनका बिहेवियर है, नेचर है, हमें उससे जानना चाहिए, ना कि उनके स्किन कलर से. देन रोहन ने बोला यस यू आर राइट. हाँ तुम सही हो. तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अनफेयर चीजें जो आपकी सोसाइटी में होती हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके सोसाइटी में होती हैं, उसको आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइटिंग स्किल. अब राइटिंग स्किल क्या है आपकी? लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं गांधी जी के बारे में. पिक्चर्स को देखना है और गांधी जी का स्ट्रगल मतलब जो उन्होंने संघर्ष किया था. स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था उसके बारे में लिखना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में जैसे गांधी जी हैं जो जा रहे हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फिर उनको वहां से बाहर धक्का दे दिया गया, फिर कुछ प्रोटेस्ट टाइप का हो रहा है, तो इसको आपको स्टडी करना है और यहाँ पे आपको इसको फिल करना है. आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी है,
you have to write it in your own words. So do it at your home. The next is listening skills. नेक्स्ट में आपको क्या करना है, लिसनिंग स्किल है, मीन्स सुन के काम करना है. क्या करना है, योर टीचर विल स्पीक अबाउट द क्रूअलिटी ऑफ बाइसेप एंड यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पे आपके टीचर आपको बताएंगे जो बाइसेप था चैप्टर में उसकी क्रूअलिटी के बारे में, जो भी उसने क्रूअल चीजें की हैं या जो भी उसने गलत चीजें की थी अपनी लाइफ में उसको पर यहाँ पे लिखना है, बताएंगे आपको. एंड यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स, उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. तो उसने बाइसेप में क्या चीजें खराब की थी कि उसके पास अनाज था लेकिन फिर भी उसने लोगों की हेल्प नहीं की. वो अमीर था लेकिन फिर भी वो लोगों को हेल्प नहीं करता था, वो लोगों को ऐसे छोड़ देता था, उसने लोगों को मरवा दिया था और उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ देता था, कोई हेल्प नहीं करता था. तो ये क्रूअल चीजें बाइसेप ने अपनी लाइफ में की थी. तो यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 5 लाइन्स दी हुई हैं जिसको आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. सो यू ऑल्सो हैव टू डू इट इन योर ओन वर्ड्स एंड डू इट एट योर होम. नेक्स्ट इज फन टाइम. फन टाइम में है, Have you ever fight with your brother, sister or friends? फन टाइम में हमसे ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या आपने कभी अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड से फाइट मीन्स लड़ाई की है. Say how it often starts and what happened then. आपको बताना है कि ये कैसे स्टार्ट हुई और उसके बाद क्या हुआ. And also find out related words of this dispute. और ये जो भी आपने लड़ाई की है ये कैसे स्टार्ट हुई है, किस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, 2 boys आर गिवन, 2 बच्चे दिए हुए हैं, 2 बॉयज हैं जो आपस में लड़ रहे हैं. एक बच्चा दूसरे बच्चे को पंच कर रहा है. इस पंच में आपको ये दिख रहा है. इसी तरीके से अगर आपने कभी लड़ाई की है तो आपको यहाँ पे लिखना है. सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. डू रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एट योर होम एंड डू द exercises of the chapter and send it on your respective WhatsApp groups. Thank you.